हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षल एकेडमी। कैसे आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षल एकेडमी पर। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स का लाइट चैप्टर में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। ठीक है, इसके 6 कंडीशंस जो होते हैं, 6 स्थितियां जो होती हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे, इसके ट्रिक को हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इनको याद करेंगे, डिफरेंट पोजीशन पे जब वस्तु रहेंगे तो उनका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, आया समझ में? ठीक है, उनकी स्थितियां क्या होंगी, ठीक है, उनके साइज क्या होंगे, ठीक है, पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन पहले देखते हैं, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला कंडीशन होता है एट इन्फिनिटिव, यानी जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, उसका इमेज कहाँ बनता है, उसकी साइज कैसी होती है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो देखिए समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले आप अवतल दर्पण बना लेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, इस तरीके से ये बाहर कलर किया जाता है इसमें। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, यहां से आप एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये आप सीधा बनाइएगा, ठीक है, स्केल से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पोल। ठीक है, ये ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। ठीक है, इधर मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये आपका क्या हो गया, फोकस। ठीक है, और अनंत पर वस्तु को रखना है तो इनफाइनाइट पर वस्तु रखा जाएगा, तो इधर मान लीजिए कहीं इनफाइनाइट पर इधर कहीं वस्तु है, इस तरीके से। ठीक है, इनफाइनाइट पर इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से इनफाइनाइट पर इस तरीके से कहीं दूर कहीं ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, ऐसे। आया समझ में? तो देखिए, इसमें हम दो डायग्राम आपको बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एनसीईआरटी का डायग्राम समझते हैं। देखिए, कभी भी इमेज बनाने के लिए केवल आपको दो रे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जहां पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, काट देंगी, वहीं पर हमारा क्या प्राप्त होता है, इमेज प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समझ में? लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अनंत पर स्थित वस्तु है। ठीक है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर चलती हैं। तो देखिए, 3 नियम है टोटल। देखिए, जनरली 4 नियम है। ठीक है, 4 नियम में आप लगाएंगे, चारों नियम में किन्हीं 2 नियमों को लगा आप रे डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि 2 लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देंगे। लेकिन जब आप अनंत से प्रकाश की किरण चलाएंगे तो आप एक ही रे चला के भी कर सकते हैं, क्योंकि अनंत पर स्थित वस्तु है तो पता नहीं कहाँ दूर स्थित वस्तु है, उसका कोई पोजीशन वगैरह हमको पता होता नहीं है। आया समझ में? अनंत का मतलब कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हम एक ही नियम लगा के पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ लगाइए आप। ठीक है, जब प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ठीक है, इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। आपको नियम पता होना चाहिए। है समझ में? इसी तरीके से आप एक नीचे से प्रकाश की किरण चला लीजिए। जब प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इस तरीके से देखेंगे, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहां पर, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इसी बिंदु पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और ये बिंदु क्या है, फोकस है। ठीक है, तो अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। समझ में? इस तरीके से ये ऐसे दिखा लीजिएगा कि ये अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, हमेशा अनंत से प्रकाश की किरणें जब भी चलती हैं तो हमेशा वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। हम ये मानते हैं कि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, अनंत पे करेंगी। ठीक है, इनफाइनाइट पर। इसलिए हमेशा इनफाइनाइट से जो भी रेज ऑफ लाइट चलाएंगे वो पैरेलल चलाएंगे। तो ये आप डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। और भी रे आप ऐसे चला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से समांतर लाइन ऐसे चला सकते हैं, इस तरीके से। आया समझ में? ठीक है, बट एक ही दिखाइए इस तरीके से। इसका दूसरा डायग्राम देखिए, अगर आपको 2 नियम लगा के करना रहे तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा रे डायग्राम इसका देख लीजिए। ये आपका हो गया स्फेरिकल मिरर, जिसमें ये है कनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये आपका हो गया पोल। ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस। ठीक है, इस तरीके से। इधर मान लीजिए इनफाइनाइट पर कहीं वस्तु है, इस तरीके से अनंत पर इधर कहीं वस्तु है, ए बी, इसको ए बी मान लीजिएगा। ठीक है, ए बी कहीं वस्तु स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है।
देखिए इसी तरीके से यहाँ पर अनंत पर कहीं स्थित वस्तु है, ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट पर। तो अनंत से हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश की किरणें चलेंगी तो वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। तो आप चारों नियमों में से अगर दो नियम लगा के करना है तो सबसे पहले नियम लगाइए आप। देखिए अगर मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर चलती प्रकाश की किरण, ठीक है, तब आप लगाते तो फोकस से होकर जाती। तो दूसरा जब नियम लगाते हैं आप वक्रता केंद्र वाला, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, तो वो नहीं लग पाएगा, है समझ में, क्योंकि एक लाइन ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है, तो कहाँ पैरेलल है, नहीं हो पाएगा। तीसरा नियम लगाते हैं, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, तो टकराने के बाद समांतर निकले तो फोकस भी ऐसे जाएगा, तो कहाँ पैरेलल गया, आया समझ में। चौथा नियम लगाते हैं तब भी नहीं हो पाता, तो आप क्या करिए, अगर दूसरा और तीसरा लगाएंगे तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, या तीसरा और चौथा लगाएंगे तब भी पैरेलल हो जाएगा, या दूसरा और चौथा लगाएंगे तब भी पैरेलल हो जाएगा, आया समझ में। चौथा नियम क्या है, जो पोल से होकर जाती है तो जिस एंगल पे पोल पर क्या होगी, आपतित होगी, उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आया समझ में, ठीक है। तो देखिए पहला नियम हम हटा के दूसरा या तीसरा या चौथा लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम वक्रता केंद्र से लेकर जाते हैं, तो वक्रता केंद्र से जब लेकर जाएंगे प्रकाश की किरण को, ठीक है, तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगला नियम लगाते हैं, पोल से होकर जा रही है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए पोल से ऐसे होकर गई, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर से लेकर आइए रे ताकि पैरेलल दिखे, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये पोल से होकर गई, आप सीधी लाइन बनाइएगा, देखिए ये और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो जब पोल से होकर जाएगी तो जिस एंगल पे ये क्या होती है, आपतित होती है, ये एंगल आई, ये अभिलंब हो जाएगा। किसी भी वक्र पे अगर अभिलंब खींचना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं, यहाँ से आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यही अभिलंब होगा, आया समझ में। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो जिस एंगल पे आपतित होती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, ये बोलिए, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इधर चली जाएगी, आया समझ में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, आया समझ में। आप थोड़ा सीधा बनाइएगा, ठीक है, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं बट यहाँ पे दिखाना है हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोकस और ये हमारा इमेज हो जाएगा ए डैश बी डैश, आया समझ में। ये आपका क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका वस्तु, ठीक है, और ये आपका क्या है, इमेज, ठीक है, इमेज हो जाएगा, आया समझ में। अब इसकी पोजीशन को, नेचर को और साइज को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगी, ठीक है। तो पोजीशन की बात करें, ठीक है, पोजीशन की बात करें यानी इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, यानी अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा एट फोकस यानी फोकस पर, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, फोकस पे, कब, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तब। अगला नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा बताइए। नेचर की बात करें तो आपको बताए थे हम जब ट्रिक बताए थे, तो जिधर वस्तु हो अगर उधर ही प्रतिबिंब बने, ठीक है, जिधर वस्तु हो दर्पण में, ठीक है, मिरर में जिधर वस्तु हो अगर उधर ही प्रतिबिंब बने तो हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, समझ में, रियल इमेज बनता है, ठीक है। तो नेचर की बात करें तो कैसा हो जाएगा, रियल, ठीक है, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, ठीक है, तो इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, आया समझ में। तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, फोकस पे बन जाएगा। साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसका आकार कैसा होगा, तो साइज कैसा हो जाएगा बताइए। साइज इसकी हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा, अत्यंत छोटा इमेज बनता है, ठीक है, ठीक है। तो लिखिएगा हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, अत्यंत छोटा, बिल्कुल बिंदुवत आकार का, ठीक है, पॉइंट साइज का, बिंदुवत आकार का, ठीक है, बिंदुवत आकार का, एकदम अत्यंत छोटा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रे डायग्राम, आप कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। केवल आपको दो प्रकाश की किरणों को चलाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी अनंत पे स्थित वस्तु होता है तो वहां से हम रेस जब चलाते हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल चलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, अनंत पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए हमेशा जो रेस चलाना है वो पैरेलल चलाना है, ठीक है। तो दो नियम को अगर लगा के करना है तो ऐसे कर लीजिए, अगर एक ही नियम लगा के करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, आया समझ में, इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अगला दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरे कंडीशंस को,
देखिए दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब वस्तु कहाँ पे हो। देखिए पहला कंडीशन होता है जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, दूसरा कंडीशन होता है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ये भी बुक में बोला जाता है कभी कभी, बट ये लैंग्वेज ज्यादा सही नहीं है। ठीक है, आप ये बोलिए वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु हो, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो लिखिए क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सी का मतलब बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जब वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम देखिए पहले कैसे बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये मुख्य अक्ष बनाइए, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया पोल। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका फोकस मान लीजिए, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वस्तु को कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, इधर मान लीजिए कहीं इनफाइनाइट है। ठीक है, तो वस्तु को यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए, ये ए बी एक वस्तु है जिसको रखा गया है इस तरीके से वक्रता केंद्र से दूर। ठीक है, तो समझते हैं इसका इमेज कहाँ बनता है। देखिए सब ट्रिक हमने बताया, वक्रता केंद्र से दूर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से पहले या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, रे डायग्राम बनाना है तो नियम लगाइए। पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। आया समझ में, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है। आया समझ में, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस से, ऐसे हो गया। अगला नियम लगाइए, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, देखिए जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है, ये दर्पण को थोड़ा इधर बढ़ा लीजिए आगे। ठीक है, इस तरीके से, तो यहां से बच्चों ये जाएगी तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो यहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। तो यहां पर हमारा फाइनल इमेज बन जाता है इस वस्तु का। ठीक है, तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर ए डैश बी डैश पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन जाता है। आया समझ में, कोई दो रे आप ले लीजिए। ठीक है, पहला लिए दूसरा लिए, आप तीसरा ले लीजिए, फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, तो यहां से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगा कहीं। ठीक है, चौथा ले लीजिए, पोल से होकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट कर देगा, जिस एंगल पे आपतित होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चारों नियम में से आप कोई भी क्या करिए, दो नियम लगा लीजिए। आया समझ में, दो नियम लगा के आप रे डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके पोजीशन की बात करें। ठीक है, तो पोजीशन बताइए क्या होगा इसका, इमेज की जो पोजीशन होगी बताइए क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। आया समझ में, तो क्या लिखिएगा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, अगला नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा, हमेशा मिरर में जिधर वस्तु हो अगर उधर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रियल। ठीक है, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, उल्टा बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड। ठीक है, आगे नेचर हो गया। अगला साइज की बात करते हैं, तो साइज कैसा होगा बताइए। देखिए जब दो कंडीशन में, ठीक है, पहला जब अनंत पे हो और दूसरा वक्रता केंद्र से दूर हो। ठीक है, कनकेव मिरर में दो कंडीशन में इमेज छोटा बनता है, पहले में अत्यंत छोटा, इसमें थोड़ा छोटा। ठीक है, यानी इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा। आया समझ में, तो लिखिएगा छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, यानी बोल सकते हैं डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। ठीक है, ऐसे छोटा इमेज बनेगा। आया समझ में, तो ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन देखते हैं। देखिए थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए पहला हो गया अनंत पर, दूसरा हो गया वक्रता केंद्र से दूर, तीसरा क्या होगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो क्या लिखेगा, एट सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, एट सी का मतलब क्या हो गया, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तब कैसा बनेगा, ये हो गया कनकेव मिरर। ठीक है, ये कनकेव मिरर हो गया, अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, आप लिख लीजिएगा पूरा अच्छे से, मुख्य अक्ष। आया समझ में, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल आपका। ठीक है, ये हो गया पोल। यहां पर हो गया आपका फोकस। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वस्तु को कहां पे रखना है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे एक वस्तु रखा गया है, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? रे चलाइए, पहला रे चलाइए, जब प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। नियम आपको याद होना चाहिए, नियम चारों नहीं याद रहेगा तो आप रे नहीं बना पाएंगे, आया समझ में? किरण आरेख नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगला, ये सब आप सीधा थोड़ा बनाइएगा स्केल से, ठीक है। यहाँ पे फिसलन ज्यादा है तो इसलिए नहीं बन पा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये फोकस से होकर जाएगा। दूसरा आप लगा सकते हैं फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फोकस से होकर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। कोई भी नियम लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे ये वक्रता केंद्र वाला नियम नहीं लग पाएगा, वक्रता केंद्र से चलाएंगे इधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रेज ऑफ लाइट इधर चली जाएगी तो दर्पण से टकराएगी नहीं, और टकराएगी नहीं तो परावर्तन नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि दर्पण को हम इधर बढ़ा देंगे, तो देखिए जब दर्पण हमने पढ़ाया था आपको, तो आपको बताया था कि जो दर्पण होता है वो किसी खोखले गोले का क्या होता है? छोटा भाग होता है, स्मॉल पार्टिकल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा नहीं इधर बढ़ा पाएंगे, आया समझ में? तो देखिए वक्रता केंद्र वाला नियम यहाँ पे नहीं लग पाएगा, तो बाकी दो नियम और लग पाएंगे। फोकस से होकर जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, कट कर देंगे यहाँ पे। अगला लगा लीजिए, अगर चौथा लगाना है आपको, पोल से होकर जाएगा, ठीक है। तो पोल से होकर जाएगा तो जिस एंगल पे आपतित हुआ उसी एंगल पे क्या हो जाएगा? इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आया समझ में? जिस एंगल पे आपतित हुआ है उसी एंगल पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ये ऐसे, ये यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए तो यहीं पर हमारा क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा, ठीक है। देखिए छोटा बड़ा आपको दिखेगा, ठीक है। वो आप ऐसा बनाइएगा कि दोनों एक दूसरे के बराबर ही दिखे, ठीक है। स्केल से आप बनाएंगे तो आप अच्छा बनेगा, ठीक है। ये ए बी आपका वस्तु था और ये हमारा क्या है? इमेज है, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका क्या है? इमेज है, ठीक। अब इसमें पोजीशन की बात करें, इमेज की पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या होगा बताइए? पोजीशन की बात करें तो कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर स्थित वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, ठीक है। अगला बताइए नेचर, तो नेचर क्या होगा? जिधर वस्तु हो अगर उधर ही प्रतिबिंब बने तो हमेशा कैसा बनेगा? रियल, ठीक है। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, उल्टा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा। अगला साइज की बात करें तो साइज हमेशा ध्यान रखिएगा, तीसरे कंडीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हमेशा कैसा बनेगा? जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो लिखिएगा सेम साइज का, ठीक है। सेम साइज मतलब वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान, वस्तु के समान आकार का, ठीक है। सेम साइज, ठीक है, यानी जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी क्या बनेगा? इमेज बनेगा, आया समझ में? 5 सेंटीमीटर का वस्तु है तो 5 सेंटीमीटर का ही इमेज बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये 3 कंडीशन हमने आपको बताया रे डायग्राम में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। देखिए बाकी 3 कंडीशन आगे हम समझते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे उनको, ठीक है। तो देखिए इसको हटाते हैं। चलिए अब अगला कंडीशन, 4th नंबर कंडीशन देखिए बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, ठीक है। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तब उसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए ये आप अवतल दर्पण पहले बना लीजिए, ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ठीक है। ये कनकेव मिरर हो गया इस तरीके से। प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये पोल हो गया, ठीक है, जिसको दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर कहीं इनफाइनाइट मान लीजिए इधर, ठीक है अनंत, ठीक है। इस तरीके से तो वस्तु को कहाँ रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो वस्तु इधर है कहीं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये ए भी एक वस्तु है, ठीक है। रे डायग्राम चलाइए। देखिए पहला नियम लगाइए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। अगला देखिए क्या करेंगे आप, जब फोकस से लेकर जाएंगे, ठीक है, तो फोकस से लेकर जाएंगे तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा?
समांतर निकल जाएगा। आया समझ में? आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी चला सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर आप इधर बना लीजिएगा तो उस तरीके से भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करिएगा, फोकस से लेकर जाइए या क्या करिए, पोल से लेकर जाइए। आया समझ में? या तो फोकस से होकर लेकर जाइए या तो क्या करिए, पोल से लेकर जाइए। तो कोई नियम लगा लीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए हम फोकस से लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी तो इधर कहीं एक दूसरे को ये क्या करेंगे, परावर्तित किरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा इमेज बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वस्तु ए बी, और ये हमारा क्या है, इमेज है। आया समझ में, इमेज, ठीक है। तो देखिए पोजीशन की बात करें तो क्या होगा, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में था, ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से दूर, ठीक है, वक्रता केंद्र से दूर। तो पोजीशन की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, पोजीशन, पोजीशन लिख लीजिएगा, पोजीशन क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड द सी, ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र से दूर। वक्रता केंद्र से पहले स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनता है। आया समझ में? नेचर की बात करें, ठीक है, तो दर्पण में जिधर वस्तु हो अगर उधर ही प्रतिबिंब बने तो हमेशा इमेज कैसा बनेगा, रियल, और रियल इमेज सदैव इन्वर्टेड होता है, उल्टा, इन्वर्टेड, ठीक है, उल्टा। साइज की बात करें, ठीक है, तो साइज हमेशा ध्यान रखिएगा पहले और दूसरे कंडीशन में छोटा बनता है, ठीक है। तीसरे कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो सेम साइज का बनता है, ठीक है, और बाकी तीन कंडीशन में बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। तो इसमें भी इमेज क्या होगा, बड़ा बनेगा। आया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड, ठीक है। क्या लिखिएगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, जो प्रतिबिंब की साइज है या प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या बनेगा, वस्तु से बड़े आकार का बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, ठीक है। अगला कंडीशन देखिए, पांचवा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर हो, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो गया, अब वस्तु वक्र फोकस पे रहेगा, ठीक है, तो लिखिएगा एट फोकस, ठीक है, एट फोकस, यानी जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ठीक है। रे डायग्राम बनाइए इस तरीके से, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये हो गया पोल, ठीक है, ये हो गया फोकस आपका, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। तो कहां पर स्थित वस्तु है, फोकस पे स्थित वस्तु है, ये ए भी एक स्थित वस्तु है फोकस पर, ठीक है। रे डायग्राम बनाइए। पहला नियम लगाएंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, इस तरीके से फोकस से होकर गई। देखिए अब दूसरा नियम लगाएंगे, तो दूसरा नियम आप क्या लगा सकते हैं, देखिए फोकस वाला नहीं लगा पाएंगे, देखिए वक्रता केंद्र वाला तो लगा लेंगे, इस तरीके से जाएगी, ठीक है, इससे टकरा के वापस लौट आएगी, ठीक है। लेकिन फोकस वाला नियम यहाँ पे नहीं लग पाएगा, जब फोकस से आप ऐसे चलाएंगे तो ये दर्पण से टकराएगा नहीं, ठीक है, समझ में आया। चौथा नियम आप लगा सकते हैं, जब पोल से होकर जाएगा, देखिए पोल से होकर जाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, जिस एंगल पे आपतित हुआ है उसी एंगल पे क्या हो जाएगा, जिस एंगल पे आपतित हुआ है बताइए उसी एंगल पे ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। थोड़ा आप सीधा बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है, जिस एंगल पे आपतित हुआ है उसी एंगल पे ये परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए इस तरीके से ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर निकल जाएंगे, है समझ में। तो दोनों ये एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हम ये मान लेंगे कि ये दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ पर जाके प्रतिच्छेद करेंगी, अनंत पे जाके प्रतिच्छेद करेंगी, है समझ में। तो अनंत पे जाके प्रतिच्छेद करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो इनका इमेज हम कहाँ बनाएंगे, अनंत पे इधर कहीं इमेज बनेगा, ठीक है, ए डैश बी डैश, इस तरीके से। आया समझ में। तो देखिए पोजीशन की बात करें इसकी, तो पोजीशन कहाँ पर बन रहा है बताइए, पोजीशन इन्फिनिटिव पर, तो लिखिएगा एट इन्फिनिटिव, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। पहला क्या था, अनंत पे, तो फोकस पे बनता था, ये क्या है फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, अनंत पे। आया समझ में, एट इन्फिनिटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नेचर की बात करें बच्चों, तो नेचर क्या होगा, हमेशा जिधर वस्तु अगर उधर प्रतिबिंब बने तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। साइज की बात करें
तो साइज क्या हो जाएगा, अत्यंत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा इमेज इसी कंडीशन में बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, यानी वस्तु से अत्यंत बड़ा बनेगा। ठीक है, कब, जब वस्तु कहां पर स्थित होगा, फोकस पे स्थित वस्तु होगा। ठीक है, तो उसका इमेज अनंत पे बनेगा, बहुत दूर जाके मिलेंगे ना। ठीक है, अनंत पे ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट ये माना जाता है कि अनंत पे जाके बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिए, लास्ट कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है, 6 नंबर कंडीशन। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिए। इसी कंडीशन में हमेशा जो इमेज बनता है वो आभासी बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। देखिए, कहां पे स्थित वस्तु है, एट, बोलिए, ये फोकस पे था, अब कहां पे होगा, बिटवीन पी एंड एफ। तो लिखिएगा बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। जब पोल और फोकस के बीच में स्थित वस्तु होगा तो उसका इमेज कहां बनेगा। देखिए, सबसे पहले रे डायग्राम बनाइए। देखिए इस तरीके से, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण इस तरीके से। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, आया समझ में। ये हो गया आपका फोकस। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वस्तु को कहां पे रखना है, फोकस और पोल के बीच में रखना होगा। ये आपका पोल है। ठीक है, तो फोकस और पोल के बीच में ये वस्तु ए बी मान लीजिए इसको। ठीक है, तो यहां से जब नियम लगाएंगे आप, तो नियम लगाइए आप, जब प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, बताइए, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ये भी एक वस्तु है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, फोकस वाला भी। ठीक है, पोल वाला भी लगा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं नियम। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला अगर हमको लगाना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से प्रकाश की किरण जाएगी। ठीक है, तो टकरा कर क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। आया समझ में। अगला नियम चौथा लगा लीजिए, जब पोल से होकर जाएगी, तो पोल से होकर जाएगी तो क्या होगा, जिस एंगल पे आपतित हुई है उसी एंगल पे ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। आया समझ में। देखिए, ये परावर्तित किरण इधर जा रही है और ये परावर्तित किरण इधर जा रही है। ठीक है, देख रहे हैं, ये पैरेलल नहीं है। अब ये इस तरीके से मुंह खुलेगा इस तरीके से, तो कहीं पर भी ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। आया समझ में। और जब मिलेंगे नहीं तो ये एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो ये इमेज नहीं बना पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेस को पीछे बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे पीछे बढ़ाइए, ऐसे। तो जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो इमेज बनेगा देखेंगे आप। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे नहीं बोलते हैं, मिरर के अंदर बोलते हैं, ज्यादा सही है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के अंदर यानी पीछे बनेगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पोजीशन की बात करें तो कैसा होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, यानी मिरर के पीछे। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, पोल और अनंत के बीच में कहीं पर भी। ठीक है, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी इमेज बन सकता है। ठीक है, मिरर के अंदर। आगे नेचर की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, दर्पण में जिधर वस्तु हो अगर उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब बने तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, वर्चुअल, आभासी। ठीक है, आभासी, और आभासी इमेज हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, साइज की बात करें तो साइज की बात करें तो ये भी 3 कंडीशन है, तो 3 कंडीशन में बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल 5वें कंडीशन की तरह है। 5वें में तो अत्यंत बड़ा, चौथे कंडीशन की तरह। चौथे में इनलार्ज बनता है, इसमें भी इनलार्ज बनता है। ठीक है, इनलार्ज यानी वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, इमेज है, इस तरीके से। आया समझ में। इसका दूसरा अगर डायग्राम बनाना हो तो आप दूसरे तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, ये है आपका कनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हो गया पोल। ठीक है, ये हो गया आपका फोकस। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वस्तु को कहां पे रखा गया है बताइए, पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। ठीक है, इस तरीके से पोल और फोकस के बीच में ए भी एक स्थित वस्तु है, रखा गया है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, देखिए उसमें पहला नियम नहीं लगाए थे, इसमें पहला नियम लगा लीजिए। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। देखिए रे थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, फिसल रहा है यहाँ पे, सीधा बनाएगा स्केल से। अगला बताइए,
अगला चौथा नियम लगा लीजिए, जब पोल से होकर जाएगी तो जिस एंगल पे आपतित होगी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये फोकस है। ठीक है, इस तरीके से तो देखेंगे तो ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या होंगी, फैलेंगी तो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से, पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से। और जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ए डैश बी डैश क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप रे डायग्राम बना सकते हैं। आया समझ में, जैसे मन में आए आप वैसे बना सकते हैं। बस 4 नियम आपको लगाना है, चारों नियमों में से आप कोई 2 नियम लगा के आप रे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किरण आरेख बना सकते हैं। ठीक है, ये बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, सारे कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें छठवां कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।